हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है शैशव। परात्पर पुरुष शत्रुघ्न का स्वर भाव भरित हो उठा था। ऋषिगण कहते हैं वे क्रांतदर्शी महर्षिगण जिनकी वाणी प्रमाद में भी असत्य का स्पर्श नहीं करती। सर्वज्ञ सर्वदर्शी मुनि कहते हैं और सुरेंद्र एवं जगत सृष्टा लोक पितामह ही नहीं उपसंहारता तिनयन नीलकंठ प्रभु भी कहते हैं कि हमारे अग्रज परात्पर परम पुरुष हैं। किंतु सुभद्र हमने ही नहीं अयोध्या के अंत्यजो तकनी तथा अश्वमेध में स्वयं तुमने देखा है वे कहाँ पर हैं। वे तो हमारे हैं, हमारे अपने, और कभी किसी ने अनुभव किया है कि वे उसके अपने नहीं हैं। ममता करुणा वात्सल्य के वे साक्षात श्री विग्रह। सुनता हूँ वे अब अपनों पर अपने आप अकरुण हो उठे हैं। समझ नहीं पाता सुभद्र। देव जैसे कुररी कातर स्वर में चीख उठी हो। देवी श्रुतकीर्ति के भरे दृग अपने आराध्य की ओर उठे। कुमार शत्रुघ्न की वाणी रुद्ध हो गई। पर्वतीय प्रांत में कल कल करती कूदती दौड़ती वारिधारा का मार्ग जैसे सहसा पार्श्व शिखर के वज्राघात पतित होने से अवरुद्ध हो उठा हो। वारिधारा क्षणों को ही अवरुद्ध होती है, उसे तो अपना मार्ग बनाना ही ठहरा। कुमार शत्रुघ्न ने भी अपने को 2 क्षण रोक लिया और वे प्रसंग परिवर्तित कर चुके थे अपने मानस से। उस समय की स्मृति नहीं है सुभद्र। कुमार की वाणी शांत स्निग्ध हो गई थी। शैशव का स्मरण किसे रह पाता है, किंतु माताएं एवं धात्रियां मुनि पत्नियां भी अनेक बार उसकी चर्चा करती रही हैं और उस चर्चा ने अपने उस शैशव का एक चित्र मन को दिया है। माँ, तुम जिन्हें राजमाता कहते हो, हम चारों ही उन्हीं को माँ कहते हैं सुभद्र। माँ तो वे ही हैं, जगन माता का निस्सीम वात्सल्य है उनमें। किसी से कभी कोई अपराध भी होता है वे समझ ही नहीं पाती। वे माँ कहती हैं उनका राम उत्पन्न होने पर रोया था, केवल राम ही रोया, शेष तीनों तो रोए ही नहीं। भला शेष तीनों क्या रोते, उन्हें जीवन में ही क्या कम रोना था कि उत्पन्न होने पर भी रोते। 14 वर्ष निरंतर रुदन हम 2 भाइयों का भाग्य बना और मेरे सहोदर अग्रज अब उनके रुदन को कोई क्या समझेगा। जब उन पर अयोध्या की अधिष्ठात्री वन में त्याग आने का भार मर्यादा पुरुषोत्तम ने डाला था। हाँ, माँ कहती हैं भरत जन्म से गुमसुम रहा, वह न रोया और न खुलकर हंसा ही। राम के समीप शैशव में भी वह जैसे संकोच में डूबा रहता था और राम पास न हो तो गुमसुम हो जाता था। मेरे अग्रज खुलकर हंसे थे और मेरी जन्मदात्री कहती है यह छोटा सबसे उद्यमी है। पलने में भी यह वस्त्रों को सदा पैरों से मारता हटाता रहता था। यह भरत के समीप ही शांत रहता है और राम पास हो तो यह जैसे छुई मुई हो जाता है। सुभद्र, देव किसे कब कैसा बना देगा क्या ठिकाना। कुमार का स्वर विचित्र गंभीर हो गया। माता कैकेयी ने जाना ही न था कि भरत उनके पुत्र और श्री राम की जननी वे नहीं हैं। देव ने उन्हीं को वनवास का निमित्त बना डाला। माँ कहती है राम रात्रि में भी निद्रा टूटने पर रोने लगता था और उसी समय उसे लेकर छोटी रानी के समीप जाना पड़ता था कि अपने राम को संभालो। माँ की गोद तो माँ की ही गोद है, उसमें हम 4 तो क्या संपूर्ण विश्व शिशु बनकर समा जा सकता है। उनके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु वे कहती हैं कि राम उनकी गोद में टिकना ही नहीं चाहता था। उसे तो कैकेयी माता की गोद में ही प्रसन्नता प्राप्त होती थी और निद्रा आती थी। हम दोनों सहोदरों को माँ स्नेहपूर्वक उपद्रवी कहती रहती थी। वे कहती थीं हम दोनों रूप से ही नहीं स्वभाव से भी एक से रहे हैं। न अग्रज को श्री रघुनाथ के बिना चैन और न मैं रुकना चाहता था श्री भरत के बिना। मेरा लाल तो भरत है, माँ बड़े उल्लास से कहा करती थी। वह शांत है, सौम्य है,
गोद में, पलने पर या जहाँ उसे रख लो वह सब कहीं चुपचाप पड़ा रहेगा। मुनि पत्नियां तथा अन्य धात्रियां भी कहती हैं, पता नहीं केकई को क्या हो गया अकस्मात, जो उसने अनर्थ कर डाला। उसे तो राम को छोड़ किसी से कभी स्नेह रहा ही नहीं। मेरा राम एक ही रट थी उसकी, और राम को गोद में लिए घूमती, गोद में लिए बैठती, गोद में लिए सोती। न राम को उसकी गोद के बिना चैन और न उसे राम के बिना। चक्रवर्ती महाराज जब राम को गोद में उठा लेते, केकई उल्लसित देखती रहती, किंतु दूसरे शिशुओं को उसकी गोद भाग्य से ही मिली होगी। भरत को उसका दूध मिला ही कितना, यह तो देव का दुर्विधान। किंतु अब उस बात को जाने दो। सुभद्र, मेरी जननी तो व्यवस्थामयी रही हैं, उन्हें व्यवस्था से ही अवकाश नहीं रहा। हम दोनों सहोदरों को उन्होंने अग्रजों का अनुगामी बनाकर धन्य किया। वे अल्प भाषणी हैं, किंतु जब कुछ बोलती हैं उनके एक एक शब्द अंतःपुर में अमूल्य माने जाते हैं। वैसे हम 3 माताओं के पुत्र हैं, यह बात केवल औपचारिक है। हम में से प्रत्येक शुद्धातुर होने पर उसी जननी का स्तन्य पा जाता रहा जो उस समय समीप हो। हम सबके लिए सभी माताओं की गोद स्नेह और वात्सल्य निज जननी की गोद स्नेह और वात्सल्य था। प्रत्येक माता के हम 4 पुत्र थे और हम में से प्रत्येक के लिए 3 माताएं थीं। अश्वमेध यज्ञ की अपार व्यस्तता में अवसर नहीं मिला सुभद्र कि मैं तुम्हें अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के राज सदन का अंतःपुर दिखा पाता। कुमार ने मंत्री की ओर सस्नेह देखा। महाराज का असीम अनुग्रह भाजन रहा है यह जन। सुभद्र ने हाथ जोड़े। उस अनुग्रह के स्मरण से आज भी उल्लसित होता हूँ। सुरश्रेष्ठ जिनके पाद पीठ तक पहुँच नहीं पाते, माताओं एवं जननियों को प्रणिपात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मधुपुर के इस तुच्छ सेवक को। चक्रवर्ती महाराज का अंतःपुर अमरावती को नित्य लज्जित करता रहा है। हम शिशु 4 थे और अंतःपुर में मातृ स्नेह पूरित हृदय सहस्राधिक थे। अयोध्या के घर घर की माताएं, विप्र पत्नियां, ऋषि पत्नियां, स्नेह का सागर उमड़ पड़ा था अयोध्या में। उस अपार स्नेह सागर के उत्ताल तरंगों पर 2 इंदिवर एवं 2 स्वर्ण कमल क्रीड़ा करते थे। देवी श्रुतकीर्ति ने इस बार तनिक उल्लास दिखाया चर्चा में। तुम तो कवियत्री हो प्रिय। कुमार ने केवल देखा। आज उनके अधरों पर स्मित आ सके, अंतर में कहाँ रस रहा था। देवी ने सलज्ज भाव से मस्तक किंचित झुका लिया। मजली माता कहती हैं, भरत न रूठना जानता था न खींचना। किसी वस्तु के लिए कभी वह मचला नहीं, उसे जो दे दिया उसी में संतुष्ट। माँ कहती हैं, राम बहुत चंचल और हठी था। वह तो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे गंभीर होता गया। अपने शैशव में वह जिस वस्तु के लिए मचल जाता था उसे लेकर ही मानता था, और उसकी चंचलता का तो पूछना ही नहीं। चाहे जब चपलता करता ही रहता था, लेकिन नन्हेपन में भी उसने अपने अनुजों की किसी वस्तु, किसी खिलौने को लेने को हाथ नहीं बढ़ाया। और बहुत मचलकर, बहुत हट करके उसने जो वस्तु ली उसे भी उसी क्षण यदि उसका कोई छोटा भाई देखने को भी हाथ बढ़ा देता तो वह वस्तु झट राम उसे दे देता और देकर भरपूर प्रसन्न होता। छोटी माँ तो बार बार कहा करती थी, मेरा राम तो देने के लिए ही आया है। छोटे भाइयों को तो दूर, उसने कभी किसी भी बालक के बड़े कर को रिक्त नहीं लौटाया, भले वह उसकी कितनी भी प्रिय वस्तु के लिए बड़ा हो। और उसने कभी किसी बालक को किसी वस्तु पाने की आकांक्षा नहीं की। शैशव से मेरे सहोदर अग्रज श्री रघुनाथ के नित्य अनुगत रहे और मैं तो सबसे छोटा था। सबका स्नेह भाजन, सब मेरा ध्यान रखते थे। वैसे सभी पिताजी तक कहते थे, शत्रुघ्न तो भरत के पीछे ही लगा रहता है। श्री राघवेंद्र तो सबके थे। क्रीड़ा में भी उनका औदार्य, उनकी वत्सलता उमड़ती रहती। उनमें कोई भेदभाव नहीं था। अवध के सभी बालकों, समस्त सखा मंडल के वे अपने थे। सबके प्राणाधिक प्रिय
और उनको सबका पल पल ध्यान रहता था। वे सबका मन रखते थे, सबको प्रसन्न किया करते थे। सुभद्र, तुमने कहीं ऐसे शिशुओं का समुदाय देखा है जिनमें कभी झगड़ा न होता हो, जो परस्पर उलझते न हो और उनमें स्पर्धा न जागृत होती हो? सुभद्र ने केवल श्रद्धा से मस्तक झुका लिया। उनकी दृष्टि कह रही थी, देव, मर्यादा पुरुषोत्तम के शैशव की समता सृष्टि के सामान्य शिशु कैसे कर सकते हैं? महर्षि वशिष्ठ की अर्धांगिनी विश्ववंद्या माता अरुंधति से सुना है मैंने। कुमार कहते गए, राम तो त्रिलोकी का भूषण है। उसका शैशव ही त्रिभुवन में अपूर्व रहा। उसकी बाल मंडली में न कभी स्पर्धा जागी और न कभी शिशु परस्पर उलझे। सब शिशु चाहते थे कि सबसे अधिक श्री राम की सेवा कर सकें, उनके समीप रहें, उनके इंगित का पालन करके उनको प्रसन्न करें। परस्पर भी कोई विवाद इस भय से नहीं होता कि कहीं श्री राम को उससे खिन्नता न हो। और श्री रघुनाथ तो सबके थे ही। हम थोड़े बड़े हुए और स्पर्धात्मक खेल भी होने लगे। हम बालकों का यूथ 2 दलों में ऐसे खेलों में झट विभक्त हो जाता। एक दल के नायक श्री राम और दूसरे के श्री भरतलाल। ऐसी क्रीड़ाओं में दल के नायकों के अतिरिक्त दूसरे प्राय सब बालक पूरे उत्साह से अपने दल को विजयी बनाने का प्रयत्न करते थे। मेरे सहोदर अग्रज भरपूर चेष्टा करते थे कि श्री राम विजयी हों और मैं अपने दल की विजय के लिए कुछ उठा नहीं रखता था। लेकिन हमारे नायकों के प्रयत्न हमसे सदा उल्टे रहते थे। श्री राम कभी खुलकर खेलते नहीं थे। वे हाथ में आई जीती बाजी जानबूझकर हार जाते थे और हारकर खुलकर हंसते थे। उल्लसित होकर भाई भरत की प्रशंसा करते थे। श्री भरतलाल की अवस्था भी ऐसी ही थी। वे भी यही देखते रहते थे कि कैसे अपना दल हारे और श्री राम विजयी हों। कभी हम लोगों के प्रयत्न सफल होते थे और कभी हमारे नायकों के। विजय का दृश्य भी हमारा अद्भुत होता था। श्री राम का दल जयी हो गया तो श्री राघवेंद्र ऐसे हो जाते जैसे उनका उस दल से संबंध ही नहीं। वे यही मानते किसी अमुक तनिक सी भूल से भरत जयी नहीं हो सके और कहीं हमारा दल जयी हो जाता, श्री भरत जी का मुख नहीं उठता संकोच के मारे। देव, सुभद्र भरित कंठ बोल रहे थे। अवध का चक्रवर्ती सिंहासन जिनके मध्य कंदुक के समान ठुकराता फिरा, उनका वह औदार्य शैशव में ही व्यक्त था, तो उसमें आश्चर्य क्या। जगती धन्य हुई उस शैशव से और उसमें श्रवण से मेरे श्रवण आज सार्थक हुए। सुभद्र, मेरे अग्रज, मेरे स्वामी, सशील निधान त्रिभुवन में न हुआ न हो सकता है। कुमार का कंठ भर आया। शैशव में कई मुट्ठी भर तो दूर एक चुटकी धूली उठाकर उनकी ओर बढ़ा देता था तो उसे वे ऐसे उल्लास से ले लेते थे जैसे अपूर्व संपत्ति प्राप्त हुई हो, तथा इतना उपकृत मानते थे अपने को उस शिशु का कि कोई उस दशा का अनुमान तक नहीं कर सकता। भाग्य ने साथ नहीं दिया। शैशव जिनके सम्मुख संकोच के कारण कभी बोल नहीं सका था, 2 क्षण को कुमार चुप हो गए। उनके कमल दलया नेत्रों से बिंदु टपकने लगे। असमय का शोक है देव। देवी श्रुतकीर्ति ने अपने आराध्य को सावधान किया। आज की रजनी उन मर्यादा पुरुषोत्तम के भुवन पावन चरितों का स्मरण करने के लिए हमने समर्पित कर दी है। शोक के लिए जीवन में क्या कम समय रहा है और आगे ही देव पता नहीं। बात अधूरी रहकर भी अपने वेधक रूप पूरा कर चुकी थी। सुभद्र के नेत्र बिंदु टपक रहे थे। वातावरण आर्द्र हो रहा था। कौन जाने निशा के नेत्र बिंदु भी इसी समय दल पत्रों पर इस वेदना से पड़ रहे हों। तुम ठीक कहती हो देवी। कुमार ने उत्तरीय के छोर से ही नेत्र पोंछ लिए। आज की निशा के ये धन्य क्षण व्यर्थ व्यतीत करने के लिए नहीं है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।